नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज की अपनी नॉलेज सीरीज़ नंबर 7 का टॉपिक है, यदि मैं फ्लैट बेचता हूँ या यदि मेरा कमर्शियल यूनिट वेदर इट इज़ गोडाउन, शॉप और इंडस्ट्रियल यूनिट या कोई भी प्रकार का कमर्शियल यूनिट बेचता हूँ तो उसमें होने वाले कैपिटल गेन को मुझे कैसे बचाना है। सबसे पहले ये दोनों रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल यूनिट आप बेचते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आप फ्लैट में, रेसिडेंशियल फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप 50 लाख तक 50C EC में बॉन्ड ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है आप 20% टैक्स भर सकते हैं। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 2 साल आपको खरीदी को हो गया है तो आप 20% टैक्स भर के उसमें से निकल सकते हैं। यदि 2 साल के अंदर है तो यू हैव टू पे इनकम एज पर रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब्स। 10, 20 या 30% के अंदर जो भी स्लैब आता है उसमें आपको टैक्स भरना है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रावधान है फ्लैट के अंदर री इन्वेस्टमेंट करना। कोई भी आदमी टैक्स नहीं भरना चाहता, कोई भी अक्लमंद आदमी, लेकिन इसमें वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख के, रियल एस्टेट मार्केट का सिनेरियो ध्यान में रख के आपको ये निर्णय लेना है हमें फ्लैट में रीइन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो कोई टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यदि फ्लैट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है। सबसे पहले रेसिडेंशियल फ्लैट लेना है। आप 2 एडजॉइनिंग फ्लैट, बाजू बाजू के फ्लैट लेके एक बनाते हैं या डुप्लेक्स फ्लैट ऊपर नीचे के भी बनाते हैं तो चल सकता है, यानी 2 फ्लैट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि एक ही बिल्डिंग में हो, एडजॉइनिंग हो या डुप्लेक्स हो तो आप 2 फ्लैट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरल रूल है एक ही फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी चीज़ है आपको जो भी साल में, जो भी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च के बीच में आप जिस फाइनेंशियल ईयर में फ्लैट बेचते हैं उसके बाद की ड्यू डेट, वो साल की जो ड्यू डेट होंगी, जो आपको रिटर्न भरने की नियत तारीख है, उससे पहले आपको फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको कैपिटल गेन सेविंग स्कीम करके एक स्कीम है जिसमें आपको FD किया जाता है और उसके बाद आप 2 साल के अंदर रेडी फ्लैट या 3 साल के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन का फ्लैट, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ योर ओल्ड फ्लैट यू कैन बाय विद इन 2 years और विद इन 3 years इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट दूसरा फ्लैट आप ले सकते हैं। कैपिटल गेन सेविंग स्कीम में पैसा आपको रिटर्न भरने की तारीख से पहले ही करना है। यदि मैं अप्रैल 2020 को फ्लैट सेल करता हूँ तो मेरी जुलाई समझो 21 है रिटर्न भरने की तारीख, तो मुझे 12 + 4 टोटल 16 महीना मिलते हैं। यदि यही काम मैंने मार्च 21 में फ्लैट सेल किया है, जूना फ्लैट, तो मुझे सिर्फ 5 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 5 महीने ही मिलेंगे। तो जब भी आप फ्लैट बेचते हैं उसके साल के एंड के 4 महीने के अंदर आपको जनरली री इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सेप्ट आपका सितंबर हो तो 6 महीने के अंदर री इन्वेस्टमेंट करना है, वेदर इन फ्लैट और वेदर इन कैपिटल गेन सेविंग स्कीम। यदि आपने पहले ही फ्लैट बाय कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं तो आपको कैपिटल गेन सेविंग स्कीम में FD करनी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अदर बैंक्स में ये FD होती है। उस रूल का नाम है कैपिटल गेन्स सेविंग स्कीम रूल, अंडर 1988 ईयर के तहत ये स्कीम पास की गई है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद भी यदि आप पैसा यूज़ नहीं करते हैं तो at the end of 2 year or 3 year you have to pay 20% tax which you have saved। यदि फ्लैट आपने लिया, पहले लिया या कैपिटल गेन स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद लिया और उसमें एक कंडीशन जुड़ी हुई है, आपको 3 साल तक फ्लैट वापस नहीं बेचना है। नया फ्लैट जो लिया है वो 3 साल के अंदर आपको वापस नहीं बेचना है। यदि आप बेचते हैं बीच में तो जो टैक्स आपने 20% का ओरिजिनली बचाया था वो टैक्स आपको वापस भरना है। तो ये भी आपको एक सूचन ध्यान में
होगा। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है 54 ईसी में 50 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि हस्बैंड और वाइफ के नाम पे फ्लैट है, जूना फ्लैट, तो आप दोनों के नाम पे 50-50 लाख रुपए डाल के करोड़ रुपए बचा सकते हैं। करोड़ रुपए के ऊपर 20% यानी 20 लाख बचा सकते हैं। तीसरी मैटर है आप 20% टैक्स भर सकते हैं। और चौथा, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दूसरी कोई प्रॉपर्टी में आपको हुआ है या शेयर मार्केट में हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अभी टैक्सेबल है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शेयर मार्केट का हो, गोल्ड का हो, मशीनरी का हो या कार बेचने का हो, कोई भी लॉस आप ये फ्लैट के सामने लॉन्ग टर्म लॉस यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड यू कैन सेव योर टैक्स ऑल्सो। तो ये 4 तरीके हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। आपका जो बड़ा टैक्स आने वाला है कैपिटल गेन का, उसमें से आप बच सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आपके खुद के सीए को या एडवोकेट को या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का संपर्क करके माहिती लेके आप आपका निर्णय ले सकते हैं। खूब खूब धन्यवाद, शुक्रिया।